नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आज एक नई प्रश्नोत्तरी का संकलन लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीटीटी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। ये संकलन है आत्मकथा से संबंधित प्रमुख रचनाएं। इससे पहले भी एक आत्मकथा से संबंधित रचनाएं की प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य पथ के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है और ये दूसरी प्रश्नोत्तरी है आत्मकथा पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न है, दस्तक जिंदगी की किसकी आत्मकथा है? दस्तक जिंदगी की किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है प्रतिभा अग्रवाल की है, दूसरा ऑप्शन कृष्णा अग्निहोत्री की है, तीसरा ऑप्शन प्रभा खेतान की है, चौथा ऑप्शन है कुसुम अंसल की है। चार ऑप्शन है, आप चारों में से बताएं कि दस्तक जिंदगी की किसकी आत्मकथा है। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रतिभा अग्रवाल की है। किसकी है? प्रतिभा अग्रवाल की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जो कहाँ नहीं गया, जो कहाँ नहीं गया किसकी आत्मकथा है? जो कहाँ नहीं गया किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल की है, कृष्णा अग्निहोत्री की है, प्रभा खेतान की है, कुसुम अंसल की है। आपको सही उत्तर बताना है। जो कहाँ नहीं गया किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? ये कुसुम अंसल की है। किसकी है? कुसुम अंसल की है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है ये रचना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा? देवेंद्र सत्यार्थी की है, सेठ गोविंद दास की है, देवराज उपाध्याय की है कि चतुर्सेन शास्त्री के हैं? यौवन के द्वार पर चार ऑप्शन है, आप चारों में से एक ऑप्शन बताएं सही उत्तर इसका क्या है। तो इसका सही उत्तर देवराज उपाध्याय की है। किसकी है? देवराज उपाध्याय की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे किसकी रचना है? प्रतिभा अग्रवाल की है, दूसरा ऑप्शन कृष्णा अग्निहोत्री की है, तीसरा ऑप्शन मैत्री पुष्पा की है, चौथा ऑप्शन कुसुम अंसल की है। आपको सही उत्तर बताना है। कस्तूरी कुंडली बसे किसकी रचना है? कस्तूरी कुंडली बसे किसकी रचना है? आप लोग सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है मैत्री पुष्पा की। किसकी है? मैत्री पुष्पा की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे। ठीक है, इनकी एक और रचना है, वो आगे भी है तो नहीं बताएंगे। चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा? देवेंद्र सत्यार्थी की है, सेठ गोविंद दास जी की है, यशपाल की है, चतुर्सेन शास्त्री। आप सही उत्तर बताएं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है। सिंहावलोकन के रचनाकार कौन है? आप लोग सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। 3 खंडों में है। ठीक, कितने खंडों में है? 3 खंडों में है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 खंडों में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कितनी शहरों में कितनी बार, कितनी शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा? आपको सही उत्तर बताना है। प्रतिभा अग्रवाल की है, ममता कालिया की है, प्रभा खेतान की है, कुसुम अंसल की है। आपको सही उत्तर बताना है। कितनी शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कितनी शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? आप लोग बताएं। तो ये ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया पे। इस रचना पे 2012 में सीता पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? सीता पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार मिला हुआ। ये 2011 की रचना है। ठीक है, आगे चलते, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं। अगला है, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी की है, दूसरा ऑप्शन सेठ गोविंद दास की है, तीसरा ऑप्शन है यशपाल की है, चौथा चतुर्सेन शास्त्री की है। से बताइए आप इसका सही उत्तर क्या है? आत्मनिरीक्षण किसकी रचना है? आत्मनिरीक्षण, आप लोग सही उत्तर बताएं। तो आत्मनिरीक्षण किसकी है आत्मकथा? आप लोग बताएं।
तो इसका सही उत्तर है सेठ गोविंदास की। किसकी है? सेठ गोविंदास की। हम ट्रिक ऐसा है जैसे निरीक्षण कौन करते? सेठ लोग निरीक्षण करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सेठ गोविंदास, सेठ लोग क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण किसकी रचना? सेठ गोविंदास की है। ठीक है, अगले चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हादसे किसकी आत्मकथा है? हादसे किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल की है, रमणिका गुप्ता की है, ममता कालिया की है, प्रभा खेतान की है। हादसे किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। हादसे किसकी रचना है? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है रमणिका गुप्ता की है। किसकी है? रमणिका गुप्ता की। इन्हीं की एक रचना है आप हुदरी। क्या है? आप हुदरी। ठीक है, आप हुदरी रचना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आप हुदरी क्योंकि नेट के सिलेबस में लगी हुई है आप हुदरी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यादों की परछाइयाँ किसकी आत्मकथा है? आप सही उत्तर बताएं। यादों की परछाइयाँ किसकी? देवेंद्र सत्यार्थी की है, सेठ गोविंदास की है, देवराज उपाध्याय की है, चतुरसेन शास्त्री की है। आप लोग सही उत्तर बताएं। यादों की परछाइयाँ किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? ये है चतुरसेन शास्त्री। किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की। यादों की परछाइयाँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है प्रतिभा अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन रमणिका गुप्ता, तीसरा ऑप्शन ममता कालिया, चौथा ऑप्शन प्रभा खेतान। आपको सही उत्तर बताना है। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर का चयन करें। तो ये किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। किसकी है? प्रभा खेतान की है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी गई है ये रचना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चांद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है। चांद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथा? देवेंद्र सत्यार्थी की है, सेठ गोविंदास की है, देवराज उपाध्याय की है, चतुरसेन शास्त्री का। आपको सही उत्तर बताना है। चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? चांद सूरज के वीरन किसकी रचना है? आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसकी रचना है? ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। देवेंद्र सत्यार्थी की। किसकी है? देवेंद्र। जैसे चांद में दा है लास्ट में, देवेंद्र। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, चांद सूरज के वीरन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की है, ममता कालिया की है, मन्नू भंडारी की है, प्रभा खेतान का। आपको सही उत्तर बताना है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? चारों विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है ये? मन्नू भंडारी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2007 की रचना है। कब की है? 2007 की है। ठीक है, एक कहानी यह भी। एक इनकी और रचना है, आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा? देवेंद्र सत्यार्थी की है, पांडे बेचन शर्मा की है, देवराज उपाध्याय की, एक चतुरसेन शास्त्री की है। आप लोग सही उत्तर बताएं। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर का चयन करें चारों विकल्पों में। अपनी खबर, तो अपनी खबर कौन लेता है? बेचैन लोग कर लेते हैं, मतलब पांडे बेचन शर्मा। अपनी खबर कौन लेता है? बेचैन लोग लेते हैं। ठीक है, अपनी खबर कौन लेता है? बेचैन लोग। ऐसे ट्रिक रिलेटेड करके पढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पिंजड़े की मैना किसकी आत्मकथा है? आपको सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है ममता कालिया, दूसरा चंद्रकिरण सोनरेखा, तीसरा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, चौथा ऑप्शन है प्रभा खेतान। पिंजरे की मैना किसकी रचना है? आपको बताना है। ममता कालिया, चंद्रकिरण सोनरेखा, मन्नू भंडारी या प्रभा खेतान। चारों ऑप्शन में एक सही उत्तर बताएं। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो ये किसकी रचना है? ये चंद्रकिरण सोनरेखा की। किसकी है? चंद्रकिरण सोनरेखा की। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है?
देवेंद्र सत्यार्थी की है, पांडे विचन शर्मा की है, देवराज उपाध्याय की है, चतुर्सेन शास्त्री की है। आपको सही उत्तर बताना है। पांडे बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी की है, पांडे विचन शर्मा की है, देवराज की है, चतुर्सेन शास्त्री की है। आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसकी रचना है? ये देवराज उपाध्याय की है। किसकी है? देवराज उपाध्याय की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपनी जमीन अपना आसमान किसकी रचना है? अपनी जमीन अपना आसमान किसकी रचना है? ममता कालिया की, मन्नू भंडारी, रजनी तिलक, प्रभा खीतान। आपको सही उत्तर बताना है। अपनी जमीन अपनी आसमान किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो चारों विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन करें। किसकी रचना है? रजनी तिलक की है। किसकी रचना है? ये रजनी तिलक की है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नील यक्षिणी। नील यक्षिणी किसकी रचना है? नील यक्षिणी किसकी रचना? देवेंद्र सत्यार्थी की है, पांडे विचन शर्मा की है, देवराज उपाध्याय की है, चतुर्सेन शास्त्री की है। नील यक्षिणी किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर का चयन करें। नील यक्षिणी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये नील यक्षिणी किसकी रचना है? आप लोग सही उत्तर बताएं। तो ये किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। किसकी है? आगे भी एक देवेंद्र सत्यार्थी की देखी गई। कौन सी रचना है बताएं? अभी ऊपर देखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट। रसीदी टिकट किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है? आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन अमृता प्रीतम, दूसरा ऑप्शन ममता कालिया, तीसरा ऑप्शन मन्नू भंडारी, चौथा ऑप्शन प्रभा खीतान। आप लोग सही उत्तर बताएं। रसीदी टिकट किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये अमृता प्रीतम की है। किसकी है? ये अमृता प्रीतम की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? आपको उत्तर बताना है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? कुसुम अंसल है, कृष्णा अग्निहोत्री हैं, जानकी देवी बजाज हैं कि प्रतिभा अग्रवाल। आपको सही उत्तर बताना है कि पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। चारों ऑप्शन में सही उत्तर बताएं। तो ये कौन है? जानकी देवी बजाज। ठीक है, कौन है? जानकी देवी बजाज। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परिव्राजक। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? आपको बताएं। देवेंद्र सत्यार्थी की है, शांतिप्रिय द्विवेदी की है, देवराज उपाध्याय की है, चतुर्सेन शास्त्री की। आप लोग सही उत्तर बताएं। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? आप लोग सही उत्तर बताएं। ये किसकी आत्मकथा है? शांतिप्रिय द्विवेदी की। किसकी है? शांतिप्रिय द्विवेदी की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा? कुसुम अंसल की है, कृष्णा अग्निहोत्री की है कि जानकी देवी बजाज की है, प्रतिभा अग्रवाल की। आप लोग सही उत्तर बताएं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? चारों विकल्प में से एक सही विकल्प का उत्तर चयन करें। तो ये किसकी है? जानकी देवी बजाज की है। किसकी है? जानकी देवी बजाज, जो कि पहली आत्मकथा है, प्रथम है। ठीक है, प्रथम आत्मकथा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ये अंतिम प्रश्न था मेरा आज का। अगर आपको मेरी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रश्नोत्तरी का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में। राधे राधे।